बच्चों, हम लोगों का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा था, उसमें आज हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स की। देखिए, स्प्रिंग एक बहुत ही वंडरफुल डिवाइस है, मतलब एक बहुत ही जोरदार जो है ना इन्वेंशन है लोगों का, कि स्प्रिंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि उसको अगर आप कंप्रेस करते हो तो उसका अपोज करता है और एक्सटेंड करते हो तो उसका भी अपोज करता है। तो स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी है कि जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसमें रहना चाहती है। तो स्प्रिंग इज अ सिंपल डिवाइस मेड बाय अ वायर, डिवाइस और अरेंजमेंट बोल दो आप उसको, डिवाइस नहीं बोलते तो, वैसे तो डिवाइस ही है। स्प्रिंग इज अ सिंपल डिवाइस और अरेंजमेंट मेड बाय अ वायर, which always opposes any try to change its length. तो अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग है और इसकी सपोज नेचुरल लेंथ L0 है। नेचुरल लेंथ क्या होती है? जो इसकी अनस्ट्रेच्ड या अनकम्प्रेस्ड लेंथ है ना, दैट इज नेचुरल लेंथ। अब अगर हमने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो ये थोड़ा सा क्या हो गई, ऐसे हो गई। अब ये अपोज करेगी, यानी कि फोर्स इधर लगेगा। अगर आपने इसको एक्सटेंड किया तो ये ऐसे हो गई। अब ये इस एक्सटेंशन का अपोज करेगी, यानी कि फोर्स इधर लगेगा, यानी ये दोनों तरफ से इस तरह से होता है कि आप कंप्रेस करोगे तो भी अपोज होगा, एक्सटेंड करोगे तो भी अपोज होगा, और इसकी नेचुरल लेंथ में ही रहना चाहती है। तो स्प्रिंग has a tendency, एक बार टेंडेंसी की स्पेलिंग चेक करो। स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी to keep itself in its natural length only, तो आप ध्यान दो, स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी टू कीप इटसेल्फ इन नेचुरल लेंथ ओनली। तो नेचुरल लेंथ में उसको रखती है, मतलब अपने आप को नेचुरल लेंथ में रखना चाहती है। अब अगर देखिए, इफ x इज कंप्रेशन और स्ट्रेच, देन फोर्स इज डिजायर्ड फोर्स इज गिवन by desired force is given by F equal to kx, और ये जो k होता है ना, ये होता है F upon x। इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? x इक्वल टू अगर 1 हो तो x k इक्वल टू F होगा। देखिए, इफ x इक्वल टू 1 मीटर, देन k इक्वल टू F। इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ फोर्स। इट मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ फोर्स which stretches or compresses the spring through unit length। तो यूनिट लेंथ से स्ट्रेच या कंप्रेस हो जाता है। ऐसा जो फोर्स होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की डेफिनेशन हुई।
के को हम कह रहे हैं एफ अपॉन एक्स, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर हो गई इसकी यूनिट, ये आपकी यूनिट हो गई, करेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि स्प्रिंग की लेंथ, नेचुरल लेंथ जितनी छोटी होती है उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता है। क्या बोला, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ जितनी छोटी होती है उसका फोर्स कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होता है। इसको फोर्स कांस्टेंट कहते हैं के को, है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट। तो ये एक बहुत ही मैं डिफरेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अ स्प्रिंग with small natural length, a spring with small natural length has k more and a spring with big natural length has k less। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्गर स्प्रिंग इज मतलब हैविंग लेस स्टिफनेस, मीन्स लॉन्गर स्प्रिंग हैज लेस स्टिफनेस, लॉन्गर स्प्रिंग हैज लेस स्टिफनेस, मतलब स्टिफनेस कम होती है, एंड स्मॉलर स्प्रिंग हैज मोर स्टिफनेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये आप अपने घर पर करके देख सकते हो, और ये बड़ा सिंपल एक्सपेरिमेंट है। देखिए, आपके घर पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे, आपके पास में ऐसे बहुत सारे पेन होते हैं जिनमें स्प्रिंग होती है। पेन होता है ना, कलम, तो ये जो लिखने वाला पेन होता है, एक आप पेन की स्प्रिंग लीजिए, तो पेन की स्प्रिंग, कई बार पेन खराब हो जाते हैं, अच्छे पेन की मत लेना, खराब पेन की स्प्रिंग होती है, तो पेन खराब हो गया, आपकी स्प्रिंग फालतू पड़ी है, स्प्रिंग को लो आप उस स्प्रिंग को एक बार दबा के देखो, कंप्रेस करके देखो, और एक बार एक्सटेंड करके देखो। देख लिया आपने, महसूस कर लो, कंप्रेस करके महसूस कर लो, एक्सटेंड करके, करेक्ट। चलिए, फिर आप एक कैंची से उस स्प्रिंग के 2 टुकड़े कर दो, कर सकते हैं, बड़े आराम से कट जाती है स्प्रिंग, है ना, प्लास से कर लो, कैंची से कर लो, स्प्रिंग के 2 बराबर टुकड़े कर दो। कर दिया आपने, अब वो छोटी बन गई। छोटी बनने के बाद में उसे दबाइए आप और खींचिए। आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ, मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने और छोटा काट दिया तो और मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जितनी छोटी साइज की स्प्रिंग होगी, है ना, स्टिफनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी लंबी स्प्रिंग होगी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लॉन्गर स्प्रिंग हैज लेस स्टिफनेस। इसके लिए हम एक रूल भी बना रहे हैं। रूल क्या है कि K इंटू L नॉट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर एनी स्प्रिंग। ये बड़ा ही एक सिंपल सी बात कह दी है मैंने, क्या कि फॉर एनी स्प्रिंग प्रोडक्ट ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट। देखिए, इसके नाम कितने सारे हैं, स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, ये सब इसके नाम है। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट केवल, और स्प्रिंग कांस्टेंट, एंड इट्स नेचुरल लेंथ। प्रोडक्ट ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इट्स नेचुरल लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये जो है ना कि K इंटू L नॉट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो L नॉट क्या है, नेचुरल लेंथ है। जैसे ये मान लो एक स्प्रिंग है, इसकी L नॉट नेचुरल लेंथ है,
नेचुरल का मतलब अनस्ट्रेच्ड और अनकम्प्रेस्ड, ये है एल नॉट, और के इसका कांस्टेंट है, तो के इज प्रोपोर्शनल टू 1/L नॉट। जितना एल नॉट कम होगा के उतना ही ज़्यादा होगा, तो आपका जो है के इंटू एल नॉट कॉन्स्टेंट होता है। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है ना करवा दूं, छोटे छोटे बड़े आसान से सवाल हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है, मान लीजिए इस स्प्रिंग की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर लंबाई है। अब मैंने इस स्प्रिंग 10 सेंटीमीटर लंबाई, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लो के है, के। अगर मैं इसके दो बराबर टुकड़े कर दूं 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाले, कि ऊपर का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर और फिर नीचे का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर, तो देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो पता है क्या होगा? आधा आधा हो गया। तो जब ये लंबाई आधी हो गई तो स्टिफनेस डबल हो जाएगी, तो इसकी 2K हो जाएगी, इसकी 2K हो जाएगी। ये बात, स्टिफनेस डबल हो जाएगी, राइट। अगर मान लो मैं ये 10 सेंटीमीटर वाली स्प्रिंग को ऐसा काट दूं अगर, कि एक काटूं मैं 6 सेंटीमीटर की, चलो एक बार ऐसा करो, एक काट दो 8 सेंटीमीटर की और एक काट दो 2 सेंटीमीटर की, ये मैंने दो टुकड़े कर दिए इसी स्प्रिंग के। अगर ऐसा करता, देखिए मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर की स्प्रिंग है, पूरी बात सुनो, इसका फोर्स कांस्टेंट के है। अगर मैं इसके दो बराबर बराबर टुकड़े करूं, एक टुकड़े का 2K हो जाएगा, एक टुकड़े का 2K हो जाएगा, बराबर का, तो ये हाल हो गया, आधा आधा किया, डबल डबल हो गया, राइट। अब मैंने इस स्प्रिंग का टुकड़ा किया है 8K बस 8 सेंटीमीटर, और इसका किया है 2 सेंटीमीटर, यानी कि दो टुकड़े हो गए। अब स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आएगा? तो मैं बताता हूं कितना आएगा। बेटे सबसे पहले ये 10 सेंटीमीटर था, तो 10 सेंटीमीटर का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? के। अब ये 2 सेंटीमीटर बच गया, 2 सेंटीमीटर बच गया, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 5 के आ जाएगा, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1/5 लेंथ हो गई ना, 1/5 लेंथ हो गई तो 5 के आ गया, राइट। आगे चलिए, जब ये 5 के आ गया, अब ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का 4 गुना ज़्यादा लंबा है, 4 गुना ज़्यादा लंबा है, तो इसका मतलब स्टिफनेस 4 गुना कम होगा इसका, 2 सेंटीमीटर का 5K है, तो इसका होगा 5K/4। ये बात। अब देखो, अगर मान लो हम ऐसा करते कि इस स्प्रिंग का जो 10 सेंटीमीटर है, एक टुकड़ा हम रख देते 9 सेंटीमीटर, अगर एक टुकड़ा रख देते 9 सेंटीमीटर और एक टुकड़ा रख देते 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ओनली, तब क्या होता? ये 9 सेंटीमीटर है, तो पता है क्या होता? ये 1 सेंटीमीटर वाला जो टुकड़ा है ये 10K हो जाता, क्योंकि 10वां हिस्सा हो गया ना, तो 10 गुना ज़्यादा हो जाता। और वो इससे 9 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर है, 9 टाइम्स अप है, तो 9 टाइम्स अप है, तो इसका 10K/9 होता, मतलब जितना लंबा उतना कम, उतना कम। तो आपको, मेरे को लगता है ये बात समझ में आ गई कि स्प्रिंग जितनी काटते जाओगे, जितनी छोटी होती जाएगी, उतना स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा, और जितनी बड़ी होगी स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा। चलिए, ये सब बातें हो गई। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे, ये इसमें क्वेश्चंस हैं, ये डू योर सेल्फ के, ये सारे स्प्रिंग पर बेस्ड नहीं है, राइट। तो ये हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में कर लेंगे। एक काम करूँ, मैं छोटी सी बात और बता देता हूँ यहाँ पे आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। देखो बेटा, एक बात सुनो, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, कि 2 स्प्रिंग्स को या 3 स्प्रिंग को या 5 स्प्रिंग को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग ये है, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग ये है, इसका फोर्स कांस्टेंट मान लो K2 है। अब हम इन दोनों को सीरीज में लटका देते हैं। सीरीज में कैसे लटकाते हैं? ऐसे, एक और इसके आगे ये दूसरी लटका दी, ये K1 है, ये K2 है, तो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट कितना आएगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। इसमें इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट जो आता है ना, वो आता है 1/K बराबर 1/K1 प्लस 1/K2, 1/K1 प्लस 1/K2। कैसे आता है देखो, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने इसके ऊपर कोई ब्लॉक लटकाया M, अब आपने तो ब्लॉक लटका दिया M, तो इस पूरे के अंदर मान लो X स्ट्रेप आया, X स्ट्रेच आ गया।
तो x इज द टोटल स्ट्रेच, x क्या है? टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन है ना। अब मान लीजिए x1 जो है इट इज एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग 1 एंड x2 इज एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग 2। x1 इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 1, x2 इज एक्सटेंशन इन स्प्रिंग 2, स्प्रिंग 2। देखो बेटा, तो मैं कहूंगा कि x बराबर x1 प्लस x2, x बराबर x1 प्लस x2। तो x है टोटल स्ट्रेच, टोटल स्ट्रेच। मान लो ये स्प्रिंग x1 खिसकी और ये स्प्रिंग x2 खिसकी, तो टोटल हो जाएगा x1 प्लस x2, सिंपल। x बराबर x1 प्लस x2 आ गया, करेक्ट। x को मैं बोलूँगा, इसमें देखो एक बात सुनो, ये जो m लटका है ना, ये m दोनों स्प्रिंगों से लटका हुआ है, यानी mg की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। स्प्रिंग का अपना कोई मास नहीं मानते हम जब तक कि मास दिया न जाए, मास लेस स्प्रिंग मानते हैं, आइडियल स्प्रिंग मानते हैं जब तक कि मास न दिया जाए। तो मैं इस x को बोलूँगा mg अपॉन k नेट, k नेट, और इसको बोलूँगा mg अपॉन k1, और इसको बोलूँगा mg अपॉन k2। आप इसका मतलब समझिए। देखो अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले पेज पे मैंने पढ़ाया था f बराबर kx, तो बेटा x बराबर क्या? f अपॉन k। अब x बराबर f अपॉन k, f को आप mg कहिए, f को आप mg कहिए, फोर्स। अब आप कहें mg mg कट जाएगा, तो देखो आपका क्या आ गया? 1 अपॉन k नेट आ गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। इट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला आएगा। अगर 3 स्प्रिंग होती तो भी हम ऐसे ही करते, 4 स्प्रिंग होती तो भी हम ऐसे ही करते, मतलब 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 प्लस 1 अपॉन k4 ऐसा कर देते। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया स्प्रिंग का। मैं बात करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दोनों स्प्रिंग को एक ही मास से वो किया जाता है। हालांकि इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा फिर। मान लो ये 2 स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग k1 है, एक स्प्रिंग k2 है। अब दोनों स्प्रिंग को mg से लटका दिया, दोनों स्प्रिंग को mg से लटका दिया। मान लो सिमेट्रिसिटी मेंटेन की जाती है और ये x स्ट्रेच आता है, तो x इज टोटल स्ट्रेच, x इज एक्सटेंशन ऑफ बोथ द स्प्रिंग। एक काम करो, x इज एक्सटेंशन इन बोथ द स्प्रिंग्स। तो देखो क्या आएगा? x बराबर मैं कहूंगा कि जो x आया है वो दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, वो हर स्प्रिंग के लिए सेम आएगा। तो mg आपका जो है ना टोटल मास है, तो mg इज टोटल फोर्स, F इक्वल टू mg, इट इज टोटल फोर्स, इट इज टोटल फोर्स। अब देखिए एक स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा, दूसरी स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा। तो F1 इज फोर्स ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग k1x, F2 इज व्हाट? k2x। तो F टोटल जो आएगा वो आएगा F1 प्लस F2, इसे हम कहेंगे mg बराबर। अब F1 कितना है? F1 है k1x, या चलो इसको एक मिनट, इसको आप kx ही लिख दो पूरा। F बराबर k फाइनल, k नेट, इसको नेट बोल दो, इंटू x बराबर ये बोल दो k1x, ये बोल दो k2x। तो आपके पास में k नेट जो है ना वो k1 प्लस k2 आ जाएगा। k1 प्लस k2 आ जाएगा। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, अब ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे? आप इसको अगर x दबाएंगे
तो इसको x दबाएंगे तो वो x एक्सटेंड होगा। जैसे मान लो आपने ब्लॉक को इधर x नीचे लिया तो वो x एक्सटेंड होगा। दोनों अपोज करेंगे, बिकॉज ये कंप्रेशन आया इसलिए अपोज करेगा, उसका एक्सटेंशन हुआ इसलिए अपोज करेगा। तो ये भी एक तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों साथ साथ अपोज करते हैं, है ना। तो दोनों साथ साथ अपोज करते हैं। देखो क्या होगा इसके अंदर भी मैं कह दूंगा कि F बराबर F1 प्लस F2 आएगा, है ना। ये इसको आपने x नीचे दबाया तो इसको मैं कहूँगा K नेट x, दोनों का मिला करके। अब इसको मैं बोलूँगा K1x, इसको मैं बोलूँगा K2x, दोनों अप डायरेक्शन में ही लगेंगे, ऊपर की ओर ही, क्योंकि कॉम्प्रेशन किया है तो ये दबेगा, इसको आपने एक्सटेंशन किया था तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। कुल मिलाकर के K नेट जो आएगा वो K1 प्लस K2 आएगा। ये भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो है ना बहुत सारे तरीके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का तो एक ही तरीका है। जैसे मान लो ये आपकी ज़मीन है, अब आपने इसमें 2 स्प्रिंग लगा दी, 1 और 2, अब आपने मास लगा दिया यहाँ पर, अब आप इसको खींचेंगे तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें भी K नेट क्या आएगा, K नेट आएगा K1 प्लस K2। इसी तरीके से मान लो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, दोनों दीवार हैं, आपने एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी और एक मास यहाँ लगा दिया और एक स्प्रिंग यहाँ लगा दी, राइट। ये K1, ये K2 और ये K1 है, तो भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है। अब आप कहेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका क्या है, तो मैं बता दूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब स्प्रिंग्स लगती हैं तो उनका जो एक एंड होता है ना सारी स्प्रिंग्स का, वो एक मास से कनेक्ट होता है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की निशानी है कि जैसे इसका देखो ये मास है तो इस स्प्रिंग का एक एंड इस मास से कनेक्ट है, इस स्प्रिंग का एक एंड कनेक्टेड है, यहाँ भी एक एक एंड एक ही मास से कनेक्टेड, 2 एंड एक ही मास से कनेक्टेड है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। जबकि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये मास केवल एक ही स्प्रिंग से लटका है, दूसरी स्प्रिंग से लटकी है, लेकिन मास से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, राइट। वैसे आप समझ गए होंगे कि सीरीज पैरेलल का चक्कर क्या है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है, काफ़ी सारे सवाल हैं और हम करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी और भी काम है। और दूसरा ये है कि अपन 19, 20, 21, 22 ये क्वेश्चन तो मैं सारे करा दूंगा, ठीक है। आप लोगों को जो है और क्वेश्चंस करने हैं कहाँ से, DPP के, ठीक है। चलिए नमस्ते।